Okay, good afternoon all of you. Today we are going to practice the entire phase 2 PFT के बाद से होने वाली दो एक्सरसाइज आपकी Adaptability Test 1 and Adaptability Test 2. आप सबको OMR शीट बांट दी गई है. What you will have to do is I will distribute your SRT sheets now. Adaptability Test 1 में आपके जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे उसमें 45 क्वेश्चन आपको मिलेंगे. 45 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल हैव 4 ऑप्शन. हर क्वेश्चन के पास आपके पास 4 ऑप्शन होंगे. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए फेवरेबल है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहते हैं. लाइक पहले इंग्लिश में क्वेश्चन होगा, उसके जस्ट नीचे सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शंस हिंदी में. तो अगर आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत आ रही है देन यू विल हैव टू लुक एट द हिंदी क्वेश्चन. बट हाँ, यहाँ पे अगर किसी क्वेश्चन पे अगर आपको कोई कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट दिखता है कि इंग्लिश में कुछ और है, हिंदी में कुछ और है, या मीनिंग कुछ और दिख रही है, तो हमें प्रेफरेंस दी जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज को. तो अगर आपको किसी दो क्वेश्चन में कुछ डाउट लगता है तो आपको इंग्लिश वाले को ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा प्रायोरिटी में मानना है. जो चीज़ आपको यहाँ पे ख्याल में रखनी है, 30 मिनट्स में आपको यू हैव टू अटेम्प्ट 45 क्वेश्चंस. और यहाँ पे सिर्फ वही कैंडिडेट बाहर होंगे जिनका कोई क्वेश्चन छूटेगा. अगर आप सारे 45 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो फिर आपका आराम से इजीली इसमें सिलेक्शन हो जाएगा. बिकॉज देयर इज़ नो राइट नो रॉन्ग आंसर. इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें 0 मार्क्स भी किसी को नहीं मिलेगा. अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा है तो ये आपको 0 मार्क मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई ना कोई नंबर मिलते हैं. इसमें हर ऑप्शन के नंबर डिवाइडेड हैं. लाइक SRT के मतलब एक सिचुएशन आपको देगी, उसके बाद 4 रिस्पॉन्स दिए गए हैं. तो इसमें कोई भी रिस्पॉन्स गलत या सही नहीं है, बस मोस्ट प्रेफरेबल से लेके लीस्ट प्रेफरेबल तक है. सो मोस्ट प्रेफरेबल आंसर जो उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा. सेकेंड ऑप्शन उससे थोड़ा लेस प्रेफरेबल, उसके लिए आपको मिलेगा 0.75 नंबर. फिर एक्सेप्टेबल आंसर में मिलेगा 0.5 नंबर. फिर उसके बाद में नॉट एक्सेप्टेबल आंसर में, फिर लीस्ट एक्सेप्टेबल आंसर में मिलेगा आपको 0.25 नंबर. बट अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा. तो यहाँ पर सिर्फ वही कैंडिडेट बाहर होते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में जो कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं. 45 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपके SRT के हैं एंड रेस्ट 5 क्वेश्चन विल बी ऑफ रीजनिंग. रीजनिंग के क्वेश्चन सिर्फ आपको इसीलिए दिए गए हैं ताकि आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो. अगर आप टाइम रीजनिंग में ज़्यादा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको SRT के लिए समय कम मिलेगा और आप ज़्यादा सोच के आंसर पे टिक करेंगे. और अगर आप ज़्यादा सोच के SRT पे टिक करें तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन छूटेंगे और छूटने वाले का होगा रिजेक्शन. सो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो भी पहला रिस्पॉन्स आपके हिसाब से आपका होगा उसी ऑप्शन पे आपको टिक करना है. ठीक है, इसमें कोई डाउट? द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको 30 मिनट में सारे 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. सो आर यू रेडी फॉर द एग्जामिनेशन? डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्वेश्चन पेपर, डू नॉट स्टार्ट अंटिल आई आस्क यू टू डू सो. सिर्फ इसको डिस्ट्रीब्यूट करके पलट के अपने सामने रख लें. In the meantime, fill all your details. Fill your name and enrollment number. Readiness up. Your time starts now. Okay, stop writing. So this was the test of adaptability test 1 for 30 minutes, 45 questions. कितने लोग के सारे क्वेश्चन हो गए? Yes, sir. वेरी गुड. जिनके नहीं हुए हैं यू हैव टू वर्क रियली हार्ड. ठीक है, फर्स्ट ऑल ऑफ यू कलेक्ट दैट OMR शीट. आफ्टर सिटिंग इन अ सेमी सर्कल 1 बाय 1 फिर आपको शीट प्रोवाइड करी जाएगी. एक शीट आपको दी जाएगी 5 मिनट के लिए. उस शीट को पढ़ने के बाद 5 मिनट पढ़ने के बाद वो शीट आपसे वापस ले ली जाएगी. देन 1 मिनट विल बी गिवन टू ऑल ऑफ यू इंडिविजुअली, जिसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और नरेशन करना उस टॉपिक के बारे में. कोशिश करना है कि 30 सेकंड के पहले इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए ताकि नेक्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप दे सके अपने नरेशन पार्ट पे. नरेशन मतलब जो टॉपिक लिखा हुआ है उसी को अपने शब्दों में बयां करना है आपको SSR के सामने. इंग्लिश लैंग्वेज इंटायर प्रोसीजर जो आपका है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को पूरा इंग्लिश में होगा. जो कंटेंट आपको दिया जाएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा. आपको इंट्रोडक्शन और नरेशन पार्ट इंग्लिश लैंग्वेज में होगा. और उसके बाद जब सबका इंट्रोडक्शन नरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मिलकर ग्रुप डिस्कशन परफॉर्म होता है. ग्रुप डिस्कशन में ऑल ऑफ यू विल हैव टू डिस्कस जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उसी के बारे में. ठीक है, इंट्रोडक्शन में फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. सबसे पहले अपना नाम बताना है. द नेम, माय नेम इज, आई एम, ये सब आप बोल सकते हैं. माई सेल्फ का यूज़ नहीं करना. उसके बाद यू हैव टू टेल अबाउट द प्लेस यू बिलोंग. प्लेस के बारे में एक स्पेशलिटी आपको बतानी है. लाइक माय नेम इज शान शुक्ला, आई बिलोंग टू प्रयागराज उत्तर प्रदेश विच इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर कुंभ मेला. ऐसा बताने से मेरा जो प्रयागराज सिटी है वो बाकी जगह से थोड़ा अलग हो गया और सुनने में भी अच्छा लगा. थर्ड थिंग यू हैव टू मेंशन अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हाईएस्ट 2 बतानी है. लाइक अगर करंटली यू आर परसिंग ग्रेजुएशन राइट नाउ तो आई एम करंटली परसिंग ग्रेजुएशन फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी.
और फिर उसके बाद सेकंड वाली आपकी 12th। आई हैव कंप्लीटेड माई 12th फ्रॉम बेथनी गवर्नमेंट स्कूल नैनी इलाहाबाद। अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं चला देन यू विल हैव टू टेल अबाउट योर 12th एंड 10th। क्लियर है इतना? उसके बाद आपको बताना होगा अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ नहीं बताना देन यू कैन टेल अबाउट योर अचीवमेंट्स। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कोई गेम खेला हो तो वो बता सकते हैं आप। तो ये दोनों चीज़ों को आपको वहाँ पे बताना है। इतना करने के बाद फिर लास्ट में आपको बताना होगा अपना एम, दैट आई वांट टू बिकम एन एयरमैन। फिर उसके बाद वाई, लाइक आई वांट टू बिकम एन एयरमैन बिकॉज आई वांट टू सर्व माई नेशन एंड आई ऑल्सो वांट टू सपोर्ट माई फैमिली फाइनेंशियली व्हाइल डूइंग सो। तो जस्ट सर्व माई नेशन के अलावा जो भी आपका पर्सनल रीज़न है उसको वहाँ पे ऐड कर देना है, बिकॉज सर्व माई नेशन इज नॉट दी ओनली रीज़न दैट यू हैव। उसके अलावा काफ़ी रीज़न होते हैं आपके डिफेंस को ज्वाइन करने के। यू लव दैट यूनिफॉर्म, यू लव दैट प्राइड, पेज एंड पर्क्स, कुछ भी रीज़न हो आपका रीज़न है। इसको बताने से आपका इंट्रोडक्शन बाकी से थोड़ा अलग होगा और 25 सेकंड के आसपास में आ जाएगा। मेजर पोर्शन उसके बाद जो आपको ध्यान देना है वो नरेशन पार्ट में रहेगा, दैट यू हैव टू नरेट वट एवर टॉपिक हैज़ बीन गिवन टू यू। अगर आपको चीज़ें बनाने में नहीं आ रहा तो जो भी लिखा है एग्जैक्टली अगर आप वही बोल देंगे तो भी एक्सेप्टेबल है। क्लियर है इतना? रेडी है सेकंड फेज के लिए? सो ऑल ऑफ यू डू वन थिंग, एक सेमी सर्कल को अरेंज करो यहाँ पे। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द फेज 2 अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 2। अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में एज आई हैव टोल्ड यू कि आपको एक शीट ऑफ पेपर प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कुछ कंटेंट लिखा होगा। इट विल बी 10 to 15 लाइन्स। 10 to 15 लाइन्स में इस टॉपिक की हेडिंग नहीं होगी, सिर्फ आपको 10 से 15 लाइन इंग्लिश के कुछ लिखे होंगे। यू जस्ट हैव टू रीड दोस लाइन्स। तो 10 से 15 लाइन पढ़ने में आपका मैक्स टू मैक्स 1 या 2 मिनट लगेगा। बाकी जो आपके 3 से 4 मिनट हैं यू विल हैव टू प्रॉपरली यूटिलाइज दोस 3 to 4 मिनट्स और सारे ब्रेनस्टॉर्म करने अपने आइडियाज़ को। लाइक फॉर एग्जांपल आज के टॉपिक का जो डिस्कशन का टॉपिक जो रहेगा दैट विल बी करप्शन। तो करप्शन बेस में पढ़ने के बाद जो भी आपकी खुद की आइडियोलॉजी है उसको आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है। ब्रेनस्टॉर्म मतलब सारे आइडियाज़ एक बार दिमाग में लाने हैं, फिर प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज करना है। 5 मिनट वाली शीट आपसे वापस ले ली जाएगी। देन वन बाय वन यू विल हैव टू गिव योर इंट्रोडक्शन द नरेशन पार्ट फॉर 1 मिनट। जैसे ही लास्ट वाले का कंप्लीट होगा आई विल आस्क यू ऑल टू स्टार्ट अ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में सबको एक बार में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बोलना होगा। ग्रुप डिस्कशन का टाइम वहाँ पे फिक्स नहीं है, बट मैक्स टू मैक्स 2 या 4 मिनट से ज़्यादा आपका डिस्कशन वहाँ नहीं चलेगा, बिकॉज भीड़ काफ़ी है और नरेशन में ही करने में उन लोग के करीब 15 मिनट ऑलरेडी जा चुके हैं। तो हर डिस्कशन मैक्सिमम आप 5 मिनट का मान के चलो, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको 5 मिनट के अंदर कम से कम 2 से 3 बार पार्टिसिपेट कर लेना है। ठीक है? इतने में डाउट है किसी को? स्टार्ट करें टेस्ट। ओके, स्टॉप रीडिंग। जितने आगे बैठे हैं सब लोग अपनी शीट कलेक्ट कर लें। So after taking this sheet, one by one you will have to perform your introduction and the narration part. We'll start with chest number 139. 1 मिनट होने के बाद I will ring this bell. फिर नेक्स्ट वाला बोलना स्टार्ट कर देगा। जो बॉडी पोस्चर आपका होगा दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वहाँ पे कि किसी भी कम्युनिकेशन में, इन एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर 2 मेजर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, द वर्बल पार्ट एंड द नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स वट एवर वर्ड्स दैट आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, वो मेरा वर्बल पार्ट में आ गया। नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स द वॉइस क्वालिटी दैट आई यूज एंड द बॉडी लैंग्वेज दैट आई कैरी। और किसी भी कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन मैटर्स ओनली 7%, बाकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैटर्स 93% ऑफ इन द टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस। 93% में से 38% मैटर करती है आपकी वॉइस क्वालिटी एंड 55% मैटर करता है आपका बॉडी लैंग्वेज। सो बिना बोले ही आप आधा से ज़्यादा पोर्शन आपकी कम्युनिकेशन को ऑलरेडी उनके तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है। सो बॉडी लैंग्वेज जो आपको रखना है वहाँ पे, आपको जो पैर हैं ना वो चेयर के अंदर रहेंगे ना चेयर के बाहर, विल बी 90 डिग्री एंगल इन पैरेलल विद द लेग्स ऑफ योर चेयर। The hands will be resting on your lap. The spine will be straight, मतलब पीठ आपकी सीधी रहेगी, पीछे चेयर का टेक नहीं लगाना। And you will have to maintain proper eye contact with the group members, मतलब सिर्फ ग्रुप वालों की आंखों में देख के आपको बातें करनी है, ना वहाँ पे एसेसर को देखना, यहाँ पे हमको अपने ग्रुप वालों को देख के अपनी बातों को समझाना ज़्यादा है। यहाँ पे आपकी इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट नहीं हो रहा,
जिस चीज़ का आपको यहाँ पे टेस्ट हो रहा है वो ये है कि आप अपनी बातों को फ्लुएंटली और आराम से कंफर्ट लेवल के हिसाब से अपने सामने वालों को एक्सप्रेस कर पाते हैं कि नहीं इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर ग्रामर ऊपर नीचे भी हो रही है, स्पेलिंग की प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक आ रही है, देन ऑल्सो इट इज़ ओके। बट आप अटक रहे हैं, आपकी वॉइस की एनर्जी लेवल लो है, आप नर्वस काफ़ी ज़्यादा हैं, आपके पैर शेक हो रहे हैं और आपके हैंड जेस्चर बहुत ज़्यादा हो रहा, तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज वो अडेप्टेबिलिटी के खिलाफ जाती हैं। यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी का एक टेस्ट हो रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपकी इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है देन ऑल्सो इट इज़ ओके, बट पर्सनालिटी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? हाँ, नरेशन के टाइम पे अपनी एनर्जी लेवल आपको हमेशा हाई रखनी है। भले ही आप गलत बोले, भले ही आप स्टैमर करें, बट धीरे नहीं बोलना है। ये शो करेगा कि आप डरे हुए बहुत ज़्यादा हैं, और डरा हुआ इंसान कभी फौजी नहीं बनता। बस इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज आपकी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, मतलब कि आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ें नहीं है, आपके कंफर्ट लेवल के बाहर की चीज़ है। और डिफेंस में आपको हमेशा आपका कंफर्ट लेवल तो नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई दिस जॉब इज टफ, इट इज़ नॉट मेड फॉर एवरीवन। तो अगर अपने कंफर्ट लेवल के बाहर की चीज़ें आप कर पा रहे हैं और वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही है, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है और आप कंफर्टेबल अपनी ओन स्किन में। ठीक है, स्टार्ट करें प्रोसेस को। ओके, स्टार्ट 139। Good afternoon to everyone. My name is Nitish Yadav. I am from Ayodhya. My name is Tej Singh. I am from Rampur Badilan, Madhya Pradesh. I have passed my 12th and 10th class Adarsh High Secondary School, Rampur Badilan. I'm Master Vishalakti Mahare. Maharashtra is famous for world Ajanta caves, world famous, and I'm did my 10th standard from Vidyaniketan. Good afternoon friends, my name is Lokesh Singh from Rajasthan and I completed my 12th from Nagaur district, Rajasthan. My parents' dream is to serve Indian Air Force and it is also my parents' dream to so. My name is Amit Maurya and I'm basically from Gazipur but currently I reside in Prayagraj. I have done my intermediate from GB International School in 2022 and I am pursuing BA. My name is Roshan Kumar Rana. I am from Jharkhand, which is famous for the old tribes. It is a state of old tribes now. I am currently pursuing my study in BSc Physics Honors Semester 1. I passed my 12th from JAG Board, Jharkhand State Board. I am completely I agree with this that the corruption is the big problem for our society and for our culture. Corruption is a very big loophole. In corruption there are many peoples and government and such officers of our government are the major issue in this corrupted and government take many scheme government completed and. Good afternoon gentlemen. So today our lecture topic is corruption. Firstly we remove the corruption. We taking stage of black money from rich people, criminals and terrorists. And Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana was launched by the Prime Minister Narendra Modi. It is very beneficial for poor people. Thank you. What you have to keep in mind कि मेजर पर्पस जो है इस एक्टिविटी को कराने का, वो आपको इस बात का रियलाइजेशन कराने का है कि कभी कभार पढ़ते पढ़ते नॉट जस्ट फॉर द नॉन कमीशन एंट्री बट ऑल्सो फॉर द कमीशन एंट्री, हमारे दिमाग का जो पर्पस है वो ऑफिसर बनने या फिर एयरमैन बनने के अलावा फिर घट के हो जाता है कि रिटन एग्जामिनेशन कैसे भी क्वालिफाई करना है. So if you are attached with any organization, it may be any organization, but you always have to keep in mind कि आपका जो final goal है, it is not just to clear the written examination, it is to become that airman, it is to get that uniform, the dream that you have dreamt कि यूनिफॉर्म कैसे भी चाहिए, राइट? उसके लिए सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन निकालना काफ़ी नहीं है. यू विल हैव टू वर्क रियली हार्ड. अगर आपके 70 में से 70 नंबर भी आ जाते हैं फॉर द बोथ एक्स एंड वाई, स्टिल अगर आपका ये यहाँ पे बाहर हो जाओगे, फिर आपको बैक टू स्क्वायर वन, फिर आपसे शुरुआत से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी. सो व्हेन एवर यू प्रिपेयर किसी भी एंट्री के लिए हो, भले ये सोल्जर लेवल एंट्री है या फिर ऑफिसर लेवल एंट्री है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपके सामने जो नेक्स्ट स्टेज आएगा वो एक्चुअल में ज़्यादा टफ है. यहाँ पे PFT, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2. टेस्ट 2 आपका मेजर बैरियर है. अगर आप NDA के लिए जा रहे हैं तो फिर आपके लिए SSB मेजर बैरियर है. वहाँ पे भी अगर आप 900 में से 900 मार्क्स लेके आ जाएं NDA में, तभी आपका SSB में क्वालिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है. कोई अगर बच्चे स्क्रीन आउट होकर वापस आते हैं, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि ओवरऑल इंटीग्रेटेड हमेशा आपकी प्रिपरेशन लेके आपको चलनी है.
इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखना आसान नहीं है, बिकॉज अगर इस बार का देखा जाए तो टेंटेटिव है, भी एग्जैक्ट डेट नहीं है ये, बट अगर 10 अगस्त को रिजल्ट आ रहा है तो माना जा रहा है कि शायद 21 अगस्त से आपके सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाएंगे। इतने कम टाइम में किसी का इंग्लिश डेवलप करना इज़ नॉट पॉसिबल, बट वॉट यू कैन बेस्ट अचीव कि आप कंफर्ट लेवल जितना भी लेवल आपका इंग्लिश लैंग्वेज का उसमें आप अटेन कर लें। तो जितने लोग इस बार जा रहे हैं स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हार्ड, और जितने नेक्स्ट टाइम के लिए जाने वाले स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ, बिकॉज टाइम लगेगा उसको सीखने में, बिकॉज कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस विदाउट कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं होगी। घर पे सिर्फ आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, प्रोनाउंसिएशन अच्छा का होगा, बट इंग्लिश में बात करना सिर्फ आपको ग्रुप के साथ ही आएगा। ठीक है, एनी डाउट्स? थैंक यू ऑल।